बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में लाखों रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। तो साथ ही हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपको बनाकर दिखा रहे हैं। आज भी इंशाल्लाह हम आपको एक बेहतरीन मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाकर दिखा रहे हैं, मिक्स मसाला। तो सालन का मिक्स मसाला जो हम तैयार करेंगे उसमें हर किस्म की आप हांडी पका सकते हैं अपनी। आप दाल पकाना चाहें, दाल गोश्त पकाना चाहें, सब्ज़ी पकाना चाहें, सब्ज़ी गोश्त पकाना चाहें, इंशाल्लाह ये मसाला आपका परफेक्ट सारी रेसिपीज़ के लिए बेहतरीन रेसिपी बनेगी आपकी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नए देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इससे पहले आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमारे को आप मैसेजेस में पसंद कर रहे हैं, हमारे रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, मसाला जात को। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी दी जा सकती है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हमारा मज़ेदार किस्म का मिक्स मसाला है, तो चलते हैं मिक्स मसाला की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं रेसिपी। आज हम स्पेशली दाल सब्ज़ी गोश्त दाल गोश्त सब्ज़ी दाल या सब्ज़ी गोश्त पकाना चाहें, हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट मज़ेदार मसाला तैयार करके दिखाते हैं आपको। तो तमाम अज्जा हम मिकदार के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं कटर मिर्च। कटर मिर्च जो हम शामिल कर रहे हैं वो 100 ग्राम शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 100 ग्राम हमने इसमें कटर मिर्च शामिल कर दी है। कटर मिर्च के बाद हम कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं इसमें। तो ये कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर देंगे। 50 ग्राम कसूरी मेथी हमने अभी शामिल की है और 50 ग्राम हम आखिर में जब मसाला ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद शामिल करेंगे। तो 50 ग्राम कसूरी मेथी शामिल करने के बाद धनिया शामिल करते हैं हम इसमें। 250 ग्राम धनिया, धनिया की मिकदार हमेशा ज़्यादा रखी जाती है बाकी मसालों की निस्बत। मिर्ची हमारे पास बहुत तेज़ होती है इसीलिए हम दरमियानी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो परफेक्ट ये हमारा 250 ग्राम धनिया इसमें शामिल हो गया है। 250 ग्राम धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें हल्दी शामिल करते हैं। 100 ग्राम शामिल करते हैं हम हल्दी। सौ ग्राम हमने हल्दी शामिल की है इसमें। कुछ अज्जा हम बाद में भी शामिल करेंगे जब मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। चिकन पाउडर शामिल कर देते हैं हम इसमें। तो ये हमारे पास चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर भी हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल मुनासिब मिकदार के साथ हम मसाला तैयार करके दिखा रहे हैं आपको। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें गुलाबी नमक शामिल करेंगे। हम इसमें 100 ग्राम गुलाबी नमक शामिल करेंगे। अगर आपके पास गुलाबी नमक ना हो तो आप सफ़ेद नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाबी नमक शामिल करने के बाद अदरक पाउडर शामिल कर देते हैं हम इसमें। अदरक पाउडर हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। अदरक पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं। ये कड़ी पत्ता हमारे पास है, अगर आपके पास साबित हो और सूखा हुआ हो तो आप इसमें शामिल कर दें। तो कड़ी पत्ता भी हम इसमें 50 ग्राम शामिल करेंगे। ये हमारी 1 किलो की रेसिपी है तो 1 किलो मसाला हम आपको परफेक्ट तैयार करके दिखा रहे हैं। तो 50 ग्राम ये हमारी कड़ी पत्ता बीच में शामिल हो गया है। कड़ी पत्ता शामिल करने के बाद हम इसमें अजवाइन शामिल कर देते हैं। अजवाइन हम इसमें बहुत थोड़ी सी मिकदार 30 ग्राम शामिल कर रहे हैं। अजवाइन मसालों के जायके को अच्छा करने के साथ साथ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हाजमा बहुत अच्छा करता है ये। तो थोड़ा बहुत मसाले में शामिल कर देना चाहिए इसको। अजवाइन शामिल करने के बाद गरम मसाला के अज्जा शामिल कर देंगे हम इसमें। गरम मसाला के जो अज्जा हम शामिल कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हम ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। ज़ीरा हम इसमें 50 ग्राम शामिल करेंगे। तो 50 ग्राम हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें काली मिर्ची शामिल कर देते हैं। काली मिर्च हम इसमें 30 ग्राम शामिल कर रहे हैं।
काली मिर्च शामिल करने के बाद लौंग शामिल कर देते हैं। लौंग हम इसमें 10 ग्राम शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारे पास 10 ग्राम ही लौंग है। 10 ग्राम हमने लौंग शामिल कर दी है। इसमें बड़ी इलायची शामिल कर देते हैं साथ में। तो ये हमारे पास बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची भी हम इसमें 10 ग्राम शामिल करेंगे। 10 ग्राम हमने बड़ी इलायची शामिल कर दी है। बड़ी इलायची शामिल करने के बाद हम इसमें दालचीनी शामिल कर देते हैं। दालचीनी हम तकरीबन 30 ग्राम हमने दालचीनी शामिल की है इसमें। ये हम 50 ग्राम हम इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर रहे हैं। हमारे पास ये ब्राउन प्याज चूरे की शक्ल में है, आप साबित भी शामिल कर सकते हैं। साथ में ही हम तेज़ पत्ता शामिल कर देते हैं। तेज़ पत्ता हम 10 ग्राम शामिल कर रहे हैं। तो 10 ग्राम हमने इसमें तेज़ पत्ता शामिल कर दिया है। तेज़ पत्ता शामिल करने के बाद टाटरी शामिल करेंगे इसमें। टाटरी हम 20 ग्राम शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाटरी शामिल करने से भी मसाले में ज़्यादा खट्टापन पैदा हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए करते हैं हम कि ताकि अगर आपका मसाला ज़्यादा देर तक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो महफूज रह सके। तो टाटरी शामिल कर दी हमने 20 ग्राम इसमें। तो टाटरी शामिल करने के बाद हमारा ये मसाला मुकम्मल हो चुका है। अब इसे मिक्स करके चलते हैं हम ग्राइंडिंग की तरफ। तो ये हमारे पास देसी लहसुन है। देसी लहसुन हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर देंगे। तो ये हमारा मसाला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारा 50 ग्राम लहसुन शामिल होने के बाद ये 1 किलो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो चलते हैं इसे ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं कि मसाला कैसा तैयार हुआ है हमारा। तो आइए चलते हैं ग्राइंडिंग के मरहले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मसाला हमने तैयार किया है वो हम आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं। तो तमाम मसाले को हम ग्राइंडर में डाल देंगे। एक किलो मुकम्मल मसाला हमने ग्राइंडर में डाल दिया है। कलर के लिए थोड़ा सा हम फूड कलर शामिल कर रहे हैं और थोड़ी सी मिकदार में हम फूड कलर शामिल करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तमाम मसाला एक दूसरे में मिक्स हो चुका है। कटर मिर्ची, ज़ीरा, काली मिर्ची, दालचीनी वगैरह बड़े आइटम सब इसमें ग्राइंड हो चुके हैं। तो मसाले को हम किसी बड़े बर्तन में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अपने मसाले भी। तो मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। ग्राइंड होने के बाद हमने कहा था कि आपसे कि कुछ अज्जा और भी शामिल होंगे इसमें। तकरीबन हमारे अज्जा बड़े बेहतरीन तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है। तो इसमें हम आपको दीगर अज्जा शामिल करके दिखाते हैं। तो कसूरी मेथी हमने कहा था कि 50 ग्राम हमने उस वक्त शामिल की थी और 50 ग्राम हम बाद में शामिल करेंगे। तो ये हमारी 50 ग्राम कसूरी मेथी शामिल हो चुकी है इसमें। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद 50 ग्राम हम इसमें हल्दी मज़ीद शामिल कर रहे हैं। पचास ग्राम हमने मज़ीद हल्दी इसमें शामिल कर दी है।
हल्दी शामिल करने के बाद हम 30 ग्राम इसमें मज़ीद चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं। तो 30 ग्राम हमने चिकन पाउडर शामिल किया है इसमें। और चिकन पाउडर हमने शामिल किया है। चिकन पाउडर के बाद हम 20 ग्राम इसमें ज़ीरा मज़ीद शामिल कर रहे हैं। 20 ग्राम ज़ीरा शामिल करने के बाद हमारा ये मसाला मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें आप कुछ भी पकाएं, सब्ज़ी पकाएं, दाल पकाएं या गोश्त पकाएं या सब मिक्स पकाएं, इंशाल्लाह एक मज़ेदार खुशबूदार जायकेदार मसाला तैयार होगा। और जिस मकदार से हमने आइटम शामिल किए हैं, इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा मसाला तैयार होगा। ये आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, तैयार करें। हम इसकी होममेड रेसिपी भी बनाते हैं, इसके साथ साथ हमारी होममेड की रेसिपी भी चली है, तो आप होममेड रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं हमारी। तो अगली रेसिपी तक हमें इजाज़त दें। रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो मुकम्मल देखा करें, और नए देखने वाले से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखें, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप होम डिलीवरी के लिहाज से या कमर्शियली आप मंगवाना चाहते हैं तो हम आपको मसाला पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। तो अगली रेसिपी तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।